हमने सुना है आपने बहुत ही कम समय में इस पूर्वांचल के क्षेत्र में एक अपनी अच्छी खासी पहचान बनाई है। मैम, इस पहचान को बनाने में आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स उठानी पड़ी है? क्योंकि आज मैंने देखा यहाँ पे पूर्वांचल में कि बहुत ही ज़्यादा लोग इनफर्टिलिटी को लेकर के और गायनी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा नोक-झोंक रहती है लोगों में कि आप उस डॉक्टर के पास जाइए, आप उसके पास जाइए। फिर भी डॉक्टर सोना घोष का नाम मैंने हर दूसरे बंदे की ज़ुबान पे सुना कि वहाँ जाए। तो क्या मुश्किलें आपको आई, इसके बारे में मैम एक बार आप बताइए हमें। सर्वेश जी, आपका पहला ही सवाल ऐसा है कि मुझे लगता है आई डोंट हैव एनी आंसर फॉर दिस। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कुछ होता है वो टाइमली होता चला जाता है। वन हैज़ टू बी वेरी ट्रूथफुल टू हिज और हर प्रोफेशन। जो भी आपका प्रोफेशन है उसके लिए अगर आप बिल्कुल सच्चाई से, ईमानदारी से और दिल से अगर आप काम कर रहे हैं, जो आपके सामने वाला पेशेंट है उसको पेशेंट ना समझ के या उसको पैसा कमाने का जरिया ना समझ के, अगर आप उससे बहन, भाई, बंधु यही समझ के या घर वाला समझ के हम ट्रीट करते हैं तो मुझे लगता है चीजें होती चली जाती हैं। समस्याएं तो आती हैं, एक घर में भी समस्याएं आती हैं तो नेचुरली प्रोफेशन में भी आएंगी ही आएंगी, पर अगर हम एज आई सेड ट्रूथफुल है तो वो चीजें होती चली जाती है, एहसास नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मेहनत और ट्रूथफुलनेस के साथ साथ बड़ों का आशीर्वाद भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। इक्वली क्या, मुझे लगता है वो भी उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है शायद। So I owe all my good things to my parents और मेरा भगवान और मेरी किस्मत। मैम, आपका इंटरव्यू छपा हुआ था दैनिक जागरण में, उसमें बताया था कि आप कि सफलता के पीछे आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है, बहुत ही बड़ा साथ रहा है। तो माता पिता में सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसने किया? मेरी मम्मी एंड मेरी माँ के बारे, हालांकि माँ तो देखिए माँ ही होती है और उसका कोई सानी नहीं है, मतलब माँ का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बट मुझे लगता है कि मेरी माँ जो है वो मेरे लिए माँ और बाप दोनों का काम करती थी एंड तो मेरी माँ मेरे लिए मेरा भगवान भी है और मेरा सब कुछ है। आज वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन आज भी मैं उसके लिए रोती हूँ। मैम, मेडिकल लाइन में आप जब आई थी और जब आपने शुरू किया था एमबीबीएस स्टार्ट किया था आपने यहाँ पे गोरखपुर में, तो आपके मन में क्या ख्याल आया था कि हाँ इन फ्यूचर जिस मुकाम पे आज आप हैं, क्या वाकई में वो आपको मिलनी चाहिए थी? मतलब वो एक होता है ना कि मैं कर तो रही हूँ, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उतने कम समय में इतना अच्छा मुकाम हासिल करना, क्या ये आपके जहन में था कि हाँ मैं उस मुकाम पे पहुँच पाऊँगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट एज अ मेडिकल स्टूडेंट ये अपनी पढ़ाई के दौरान ये समझ सकता है कि मैं कुछ सालों बाद फलाना मुकाम हासिल कर लूँगा या कर लूँगी। उसमें उसकी पढ़ाई, उसकी ट्रूथफुलनेस के अलावा उसका जो फैमिली सपोर्ट है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मुझे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड to have a very good husband and a very good husband's family to support. इसमें सिर्फ my husband is not important, उनकी family was equally very helpful, जिसने मुझे help किया कि मैं पढ़ाई कर सकूं, मैं आगे बढ़ सकूं, पेशेंट्स देख सकूं, टाइम बे टाइम देख सकूं और मेरे बच्चे of course they also have been very helpful to me. मैम, आईवीएफ का नाम पूर्वांचल में अगर कोई कहता भी है आईवीएफ के बारे में तो डॉक्टर सोना इनफर्टिलिटी के बारे में वो कहता है कि एक बार आप वहाँ पे भी जाइए, वहाँ पे भी आप एक सजेशन लीजिए, राय लीजिए मैम से। तो आईवीएफ खोलने से पहले आपके मन में क्या था कि हाँ मेरे को आईवीएफ खोलना चाहिए और उसकी जो सक्सेस रेट है, मतलब जो हमारा चलने का होता है कि अगर कोई भी मैं इस काम स्टार्ट करता हूँ या वर्क स्टार्ट करता हूँ तो मुझे उसमें सफलता मिलेगी, कब मिलेगी ये किसी को भी नहीं पता होता। तो क्या ये बात आपको पता थी? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन एक एहसास जो मुझे हमेशा बहुत दुख पहुंचाता था वो ये था कि 5 to 7% ऐसी लेडीज होती थी जिनके लिए हम सिर्फ दवाइयों से कुछ नहीं कर सकते या सिर्फ सर्जिकल ऑप्शन से भी कुछ नहीं कर सकते। तो वो जब मेरे पास आते थे तो कुछ उम्मीद लेके आते थे कि हम उनके पास जा रहे हैं तो हमें ज़रूर हमारी गोद भरेगी।
तो फिर जब मैं उन्हें रिफ्यूज करती थी कि नहीं, अब तुम्हें बच्चा ऐसे नहीं हो सकता, तुम जाओ किसी बड़े शहर में जाओ, वहां जाके अपना इलाज कराओ, तो वो गांव का आदमी या जो मतलब उतना अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो नेचुरली वो उतना कर ही नहीं सकता है कि वो बड़े शहर में जा करके किसी बड़े डॉक्टर से मिले और उस तरह के इलाज के बारे में समझे। तो वो सारे के सारे जो है ऐसे ही बिना इलाज के रह जाते थे, और कभी लाइफ में जब मिलते थे तो उनको देख के बड़ा दुख होता था। तो लाइकवाइज वी डिसाइडेड कि चलो कुछ करते हैं, एंड अच्छा सोच के करते हैं, और ईश्वर ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा, और मुझे लग रहा है कि अभी तक सब अच्छा ही हो रहा है। मैम, एक प्रॉब्लम आती है आज के हमारे समाज में भी है और गांव देहात में भी ये सुनने को मिलता है कि बांझपन एक अभिशाप है। क्या वाकई में इस अभिशाप को दूर किया जा सकता है आज की आधुनिक मेडिकल साइंस में? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आम जो धारणा है वो यही है कि बांझपन एक अभिशाप है या सामाजिक धब्बा है, लेकिन साइंस इतना प्रोग्रेस कर चुकी है कि अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कराते हैं, कोई भी मैरिड कपल अगर अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराती है या वो कराते हैं, तो ये बहुत बहुत मुश्किल काम नहीं है कि कोई भी ऐसा कपल बचे जो बिना बच्चे का हो। हर कोई औरत या हर कोई कपल बच्चे का सुख प्राप्त कर सकता है अगर वो प्रॉपरली अपना ट्रीटमेंट कराए तो। मैम, जैसे कि कहा जाता है कि अगर एक पुरुष और एक स्त्री जो मतलब 2 साल से एक साथ रह रहे हो और उसके बावजूद भी उनको बच्चा नहीं रुकता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल रहती है, उसके बावजूद भी अगर नहीं होता है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हाँ उसे बांझपन ही बोला जाता है गांव देहात में भी, कि नहीं उस स्त्री को या उस महिला को बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, या ऐसी कई सारी चीज़ों को हमने सुना भी है गांव देहात में भी। तो वाकई में क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आती है या उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस निकलता है? अच्छा, एक्चुअली अगर बुकिश लैंग्वेज देखा जाए तो कोई भी अगर शादीशुदा जोड़ा साल भर तक यानी कि 1 साल तक साथ रह रहा है बिना कोई गर्भ निरोधक विधि का इस्तेमाल करते हुए, और वो गर्भ धारण ना कर सके साल भर में, तो वो बांझपन की कैटेगरी में आता है। लेकिन देखा गया है कि 80% महिलाएं शादी के 1 साल बाद कंसीव कर जाती हैं, और बाकी 15 से 20% महिलाएं अगले साल में कंसीव कर जाती हैं। तो बाकी बचे हुए लगभग 5 से 10% बचे जो कि एक्चुअली ट्रीटमेंट के हकदार हैं, जिन्हें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। और जिस तरह से साइंस ने प्रोग्रेस किया है, जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा कि शायद ही कोई ऐसी परेशानी है जिसका इलाज संभव नहीं है, बस उस किस्म की जागरूकता की जरूरत है। और हाँ, इस बात में मैं ये जरूर कहूंगी कि उसमें वो हस्बैंड और वाइफ तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन साथ के साथ उसका परिवार भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो सामाजिक परिवेश है उसमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई कमेंट्स जरूर करते हैं जिससे कि मन भी दुखी होता है। वो लोग समझते हैं कि नहीं, अब कभी बच्चा नहीं हो सकता है, कोई उपाय नहीं है, और वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरफ से वो कपल परेशान रहता है। तो मैं यही कहूंगी कि मेरे सारे व्यूअर्स को मेरी ये सलाह है कि अगर 2 साल बीत जाते हैं या इवन कि 1 साल बीत जाता है तो उन्हें डॉक्टरी परामर्श जरूर लेना चाहिए। मैम, जैसे कहा जाता है कि अगर बांझपन गांव में, हमारी गांव देहात में बोला जाता है या औरतें बोलती भी हैं कि हाँ बांझपन उस स्त्री को बच्चा नहीं हो रहा है, तो क्या वाकई में इसका इन्वायरमेंट असर भी कुछ पड़ता है उस महिला के ऊपर या नहीं पड़ता? जैसे होता है कि वो शहर में है या वो देहात में है या वो शहर और देहात के बीच में है, तो क्या उसका इन्वायरमेंट का भी असर कहीं ना कहीं पड़ता है उस महिला पे? वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि कोई न अगर बांझपन की समस्या से ग्रसित है तो हम यही समझते हैं कि उसको कोई बीमारी होगी, कोई कमी होगी, बट आई मस्ट से कि इसमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ एक फैक्टर जो है, स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हमारा सिर्फ कपल इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका परिवार का सपोर्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। परिवार की तरफ से अगर उसको सपोर्ट रहेगा तो जो एक स्ट्रेस
फैक्टर जो बूस्टअप होता है दिमाग के अंदर, वो जरूर कुछ हद तक कम होगा। एंड दैट रियली हेल्प्स, अगर वो महिला ट्रीटमेंट कराए चाहे ना कराए। मेनी ए टाइम ऐसा होता है कि अगर स्ट्रेस फैक्टर कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है कि नहीं, गांव और शहर के इन्वायरमेंट का। तो ऐसा कोई बहुत डिस्टिंक्शन नहीं है कि गांव में ये ज्यादा परेशानी है या शहर में ज्यादा परेशानी है। पर हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि अगर हमने प्रॉपर हाइजीनिक मेजर्स नहीं यूज किए हैं, जैसे आई मस्ट से कि जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं, दे मेंस्ट्रुएट आल्सो, लेकिन वो सैनिटरी पैड्स नहीं यूज करते। सैनिटरी पैड्स नहीं यूज करते तो नेचुरली इन्फेक्शन, असेंडिंग इन्फेक्शन ट्रैवल करता है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, बच्चेदानी में सूजन हो सकता है, एंड दैट कैन कंट्रीब्यूट टू इनफर्टिलिटी। उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं गांव या शहर नहीं, मतलब जागरूकता इंपॉर्टेंट है। मैम, इनफर्टिलिटी से जैसे आपने अभी बोला कि इनफर्टिलिटी होना चाहिए, तो अगर 2 साल के बाद बच्चा नहीं हो तो क्या इनफर्टिलिटी से पहले भी कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं कि जिससे कि हाँ बच्चा रुक सके? मुझे लगता है कि अगर 30 इयर्स से कम की लेडी है तो नॉट 30 इयर्स, आई मस्ट से 25 इयर्स या उससे कम की लेडी है तो 1-2 साल तक तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एज अगर 30 से ऊपर जा रही है और साल भर में बच्चा नहीं रुक रहा है तो डेफिनेटली वो कपल को जल्द से जल्द मिलना चाहिए। और अगर 35 साल की उम्र तक पहुंच गई है उम्र, तो 6 महीने के अंदर अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो दैट कपल शुड विजिट द डॉक्टर।